हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जब भी कोई लाइट प्रिज्म से पास करती है तो वो प्रिज्म उस लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट कर देता है। मान लीजिए कोई लाइट 3 या 4 कलर से मिलकर बनी है, 3 कलर से मिलकर बनी है, तो उस लाइट को वो 3 अलग अलग कलर में स्प्लिट कर देगा जब वो प्रिज्म से पास करेगी। इस फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। द फिनोमेना ऑफ splitting the phenomena of splitting of light into its constituent colors into its constituent colors when it passes through prism, when it passes through prism is called dispersion of light. Is called dispersion of लाइट। मान लीजिए व्हाइट लाइट फॉल करती है तो व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एंड येलो। ओके, तो वो 7 कलर्स में उसको स्प्लिट कर देगी। तो व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए प्रिज्म, व्हेन white light falls on a prism, तो जो एमरजेंट लाइट होगी रिफ्रैक्शन के बाद वो डिफरेंट कलर्स की होगी। ओके, फॉल्स ऑन ए प्रिज्म, द एमरजेंट लाइट, द एमरजेंट लाइट इज ऑफ डिफरेंट कलर्स। ओके, तो मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है और ये आपकी इंसिडेंट लाइट है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर ये इंसिडेंट लाइट है। तो क्या होगा, ये इंसिडेंट लाइट इस तरह से सीधा नहीं जाएगी। ऐसे सीधा जाने के बजाय क्या होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा और फिर यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, फिर इसी तरह से ये होगा 3, 4, 5, 6, 7। अगर ये वाइट लाइट है इंसिडेंट रे तो ऐसे 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो सबसे कम डेविएशन येलो का होगा, क्योंकि इस लाइन से जितना ज़्यादा बेंड होगा उतना ज़्यादा डेविएशन। तो सबसे कम किसका डेविएशन है? रेड का। सबसे ज़्यादा वायलेट का। ओके,
तो इस तरह से आपकी जो वाइट लाइट है वो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। ओके, एक रिलेशन है कोचीज रिलेशन। कोचीज रिलेशन, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि रेड का डेविएशन सबसे कम क्यों है, वायलेट का सबसे ज़्यादा क्यों है। वायलेट यानी अगर ये आपकी इंसिडेंट रे थी, ये सीधी जाती तो इस लाइन के, ये डॉटेड लाइन के अलोंग जाती, तो डॉटेड लाइन से सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका है, वायलेट का है। सबसे दूर कौन सी है, वायलेट है। तो ऐसा क्यों है, तो एक कोचीज रिलेशन है। कोची रिलेशन है म्यू इक्वल टू, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वेयर प्लस सी बाई लैम्डा रेज टू पावर 4। ए बी सी कोचीज कांस्टेंट है, यानी ये कांस्टेंट है। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और वेवलेंथ ये सभी कलर्स के लिए अलग अलग होती है। रेड की अलग वेवलेंथ, ऑरेंज की अलग, येलो की अलग, ग्रीन की अलग, ब्लू की अलग, वायलेट की अलग, इंडिगो की अलग, सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो इसलिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगा। ओके, तो हमने अभी क्या कंक्लूड किया कि इस रिलेशन की वजह से, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट होगा, क्योंकि डिफरेंट कलर्स की वेवलेंथ डिफरेंट है। और ये रिलेशन कहता है जितनी ज़्यादा वेवलेंथ उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे दिस रिलेशन शोज दैट this relation shows that refractive index of the medium depends upon wavelength of color of light, that refractive index of the medium depends on wavelength क्या है, लैम्डा, wavelength of color of light incident on it, ओके। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है इस स्पेक्ट्रम में। इन सातों में सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, सबसे ज़्यादा रेड की होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे रेड कलर has maximum wavelength, and violet has minimum wavelength। तो यानी लैम्डा आर है जो, वो लैम्डा वी से ज़्यादा है। आर फॉर रेड, वी फॉर वायलेट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। ओके, तो लैम्डा ज़्यादा होगा तो म्यू कम होगा, तो इसलिए म्यू आर इज लेस देन म्यू वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए कम होगा, वायलेट के लिए ज़्यादा होगा। हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन है म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो डेल्टा आर क्या होगा, म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा वी क्या होगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए। तो ये होगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड एंड वायलेट। अब वायलेट के लिए म्यू ज़्यादा है तो डेल्टा भी ज़्यादा होगा, इसलिए वायलेट सबसे लास्ट में है। रेड के लिए वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो डेल्टा आर भी कम होगा, इसलिए रेड सबसे कम डेविएशन हुआ है, यानी ये इस डॉटेड लाइन के इस वजह से सबसे कम
डेविएटेड है, इसके सबसे पास है। ओके ओके स्टूडेंट, तो ये डेल्टा आर क्या होगा, ये जो एंगल है ये आपका डेल्टा आर होगा। ओके ये एंगल क्या है, डेल्टा आर, यानी इस डॉटेड लाइन से रेड वाली जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये जो एंगल बना रही है ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। इसी तरह डॉटेड लाइन के साथ जो वायलेट वाली लाइन टोटल एंगल बनाएगी यहां से लेकर यहां तक, वो डेल्टा वी होगा आपका, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। सो रेड कलर डेविएट्स लीस्ट यानी मिनिमम एंड वायलेट कलर डेविएट्स मैक्सिमम। ओके तो हम यहां लिखेंगे, सो red color deviates least and violet color deviates most। तो सबसे ज़्यादा तो वायलेट डेविएट होता है और सबसे कम रेड। तो ये था आपका टॉपिक dispersion of light। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन तो ये है डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स का डिफरेंस। इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन डेविएशन सफर्ड बाय टू एक्सट्रीम कलर्स। एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं, एक एंड पे तो रेड है, दूसरे पे वायलेट, तो एक्सट्रीम कलर कौन से हुए, रेड और वायलेट। इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन deviations suffered by two extreme colors, two extreme colors। okay, it is denoted by theta, denoted by थीटा। हम इसको थीटा से लिखेंगे। ओके तो हम इसको डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये इंसिडेंट रे है, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का बेस है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं और ये इंसिडेंट रे है। तो ये इंसिडेंट रे अगर डेविएट नहीं होती है तो इस तरह से सीधी जाती डॉटेड लाइन से जो मैंने शो की है, लेकिन डेविएशन होता है। ये आपका रेड कलर इस तरह से डेविएट होगा और सबसे ज़्यादा डेविएट होगा आपका वायलेट कलर। ओके तो ये जो एंगल है डॉटेड लाइन के साथ जो रेड कलर वाली लाइन बना रही है वो है डेल्टा आर, मीन्स एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। और जो वायलेट के साथ एंगल बन रहा है ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल है पूरा ये है डेल्टा वी, डेल्टा वी। तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन
थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ये है एंगुलर डिस्पर्शन। लेट ये इक्वेशन 1 है। तो डेल्टा वी तो क्या है, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा आर क्या है, ये है म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ये दोनों वैल्यूज डेल्टा वी और डेल्टा आर की यहाँ इक्वेशन 1 में रख देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। तो ये आ जाएगा आपका म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये आ गया एंगुलर डिस्पर्शन। यहाँ ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और जो थीटा की यूनिट है वो डिग्रीज में होंगी। यूनिट ऑफ थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्शन की जो यूनिट है वो डिग्रीज में है। तो ये था आपका टॉपिक एंगुलर डिस्पर्शन। अब है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से लिखेंगे। डिस्पर्सिव पावर को हम ओमेगा से लिखेंगे। डिस्पर्सिव पावर क्या है, एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। जैसे हम अगर प्रिज्म के डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो एबिलिटी ऑफ प्रिज्म टू स्प्लिट ए लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ओके, तो इट इज एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिस्पर्स, it is ability of a material to disperse constituent colors of incident light, constituent colors of इंसिडेंट लाइट। ओके, इसको ओमेगा से लिखते हैं एंड इट इज इक्वल टू थीटा बाय डेल्टा। थीटा तो यही है एंगुलर डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन। और डेल्टा क्या है, डेल्टा है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब ये मीन डेविएशन क्या है ये नहीं पता हमें। तो स्टूडेंट ये जो विबग्योर 7 कलर्स हैं वाइट लाइट के, इसमें से येलो कलर को मीन कलर कहते हैं, येलो कलर को मीन कलर कहते हैं। और उसका जो डेल्टा आएगा, एंगल डेल्टा आएगा, उसको मीन डेविएशन कहेंगे। तो हम यहां लिखेंगे येलो इज कॉल्ड मीन कलर, येलो इज कॉल्ड मीन कलर एंड डेविएशन, yellow is called mean color and deviation suffered by it is called mean deviation, mean deviation। तो हम डायग्राम में कैसे शो करेंगे, तो यहाँ से एक रे जाएगी इस तरह से, मैं इसको रेड से शो कर देता हूँ अलग से। तो ये रे यहाँ पर ऐसे स्प्लिट होगी, तो ये किसकी होगी, येलो की होगी। ओके, तो ये रेड से मैंने शो किया कि इस तरह से येलो कहाँ आएगा, रेड और वायलेट के बीच में आएगा कहीं। तो इसका जो एंगल बनेगा, ये रेड से मैंने जो शो किया इस डॉटेड लाइन के साथ, ये जो एंगल बनेगा ये क्या है, डेल्टा वाई, डेल्टा वाई। और इस डेल्टा वाई को हम डेल्टा ही लिखेंगे एक्चुअली। ओके, डेल्टा ही लिखेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू थीटा है आपका
ये म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये जो डेल्टा वाई है जिसको मेन कलर लिखेंगे उसको डेल्टा आप म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ओके, तो यानी ये डेल्टा वाई क्या है, ये डेल्टा ही है आपका, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा, और डेल्टा है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा आ जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर डिस्पर्सिव पावर। ओके, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर। और इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं ओमेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पर डिपेंड नहीं करता, ये मटेरियल पर डिपेंड करेगा। ओके, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, कोई डायमेंशन नहीं होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर होता है, उसका कोई डायमेंशन नहीं, कोई यूनिट नहीं, और नंबर बाय नंबर भी क्या होगा, नंबर, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। तो ओमेगा इज यूनिटलेस एंड dimensionless, omega depends on material of prism, depends on material of prism, omega depends on material of prism and it is independent of angle of prism A. Omega is independent of A. ये एंगल ऑफ प्रिज्म पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट, ये था प्रिज्म के बारे में, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्सिव पावर और प्रिज्म फॉर्मूला, ये सब हमने कैलकुलेट किया है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।